आऊंगा। मसीह यीशु मेरा रक्षक है, आगे देखकर मैं मुस्कुराऊंगा। मसीह यीशु मेरा रक्षक है, आगे देखकर मैं मुस्कुराऊंगा। मेरा नाम पुकारेगा उस दिन प्रभु यीशु जब वो आएगा। उसके अपने ही लोग उठा लिए जाएंगे, उसका वादा भी उस दिन पूरा होगा। मेरा नाम पुकारेगा उस दिन प्रभु यीशु जब वो आएगा। उसके अपने ही लोग उठा लिए जाएंगे, उसका वादा भी उस दिन पूरा होगा। मेरा नाम पुकारेगा उस दिन। आज का संदेश ब्रदर रिजू मैथ्यू जयपुर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में सभी श्रोताओं को जय मसीह की। थोड़ी देर के मनन के लिए आज हम निकालेंगे लेवी व्यवस्था 16 अध्याय उसका 21वां वाक्य। द बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 16 वर्स 21। और हारून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रखकर इस्राएलियों के सब अधर्म के कामों और उनके सब अपराधों अर्थात उनके सारे पापों को अंगीकार करे और उनको बकरे के सिर पर धरकर उसको किसी मनुष्य के हाथ जो इस काम के लिए तैयार हो जंगल में भेज के छुड़वा दे। इस अध्याय से हम सभी लोग चिर परिचित है। इस अध्याय में हम प्रायश्चित के दिन के संबंधी विषयों के बारे में हम पढ़ते हैं। जैसा कि हमें विदित है कि यहूदियों के लिए प्रायश्चित का दिन एक महत्वपूर्ण दिन था। यहोवा द्वारा 7वें महीने के 10वें दिन को प्रायश्चित का दिन मनाने हेतु आज्ञा दी गई थी। इस दिन इस्राएलियों को उनके पापों से शुद्ध करने के लिए और उन्हें यहोवा के सम्मुख पवित्र ठहराने के लिए प्रायश्चित किया जाता था। महायाजक द्वारा बलिदान करके अपने घराने व समस्त इस्राएली लोगों के लिए प्रायश्चित किया जाता था। प्रायश्चित की प्रक्रिया को समझने के लिए हम इस अध्याय के कुछ वाक्यों को हम देखेंगे। प्रायश्चित की प्रक्रिया देखने के लिए हम इस अध्याय के 5 से 10 के बीच कुछ वाक्यों को हम पढ़ेंगे। हारून द्वारा पवित्र वस्त्र पहनने के पश्चात, जैसा हम 5वें वाक्य में पढ़ते हैं कि फिर वह इस्राएलियों की मंडली के पास से पाप बलि के लिए 2 बकरे और होम बलि के लिए 1 मेढ़ा ले। 7वां वाक्य, और उन दोनों बकरों को लेकर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सामने खड़ा करे और हारून दोनों बकरों पर चिट्टियां डाले, एक चिट्टी यहोवा के लिए और दूसरी अजाजेल के लिए हो। 9वां वाक्य, और जिस बकरे पर यहोवा के नाम की चिट्टी निकले उसको हारून पाप बलि के लिए चढ़ाए। 10, परंतु जिस बकरे पर अजाजेल के लिए चिट्टी निकले वह यहोवा के सामने जीवित खड़ा किया जाए कि उससे प्रायश्चित किया जाए और वह अजाजेल के लिए जंगल में छोड़ा जाए। यहाँ हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने हारून को इस्राएलियों की मंडली से पाप बलि के लिए 2 बकरे लेने हेतु कहा। उसके पश्चात चिट्टियाँ डाली गई। पहली चिट्टी जिस बकरे पर निकली वह यहोवा के लिए है और उसे हारून को पाप बलि के लिए चढ़ाने के लिए आज्ञा दी गई। और दूसरे बकरे पर अजालेल के लिए चिट्टी निकली, उसे यहोवा के सामने जीवित खड़ा किया और उससे प्रायश्चित किया जाए, ऐसा परमेश्वर ने हारून को आज्ञा दी। इसके पश्चात जब हम इस अध्याय के 11 से लेकर 20 तक के वाक्यों को पढ़ते हैं तब हम वहाँ देखते हैं कि पाप बलि के लिए बकरे जो साधारण जनता के लिए होगा उसे हारून बलिदान करके
इसराइलियों के सभी पापों, अपराधों, अशुद्धता के कारण अशुद्ध हुए पवित्र स्थान, मिलाप वाले तंबू और वेदी के लिए हारून द्वारा प्रायश्चित किया जाता है। जब हम उसके 20वें वाक्य में पढ़ते हैं, जब वह पवित्र स्थान और मिलाप वाले तंबू और वेदी के लिए प्रायश्चित कर चुके, अर्थात पवित्र स्थान, मिलाप वाले तंबू और वेदी के लिए प्रायश्चित करने के पश्चात वह जीवित बकरे को आगे ले आए। इसके बाद हम देखते हैं 21वां वाक्य जो हमारा आज का मुख्य बिंदु है। और हारून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रखकर इसराइलियों के सब अधर्म के कामों और उनके सब अपराधों अर्थात उनके सारे पापों को अंगीकार करे। या जो हम जीवित बकरे को देखते हैं, अगर हम इंग्लिश बाइबल में पढ़े तो वह हम पढ़ते हैं इस वाक्य का हम देखते हैं स्केप गोट या फिर बलि का बकरा, जिसे हम अगर अर्थ देखें तो दूसरों की गलती के लिए दंडित होना, वन दैट बियर्स ब्लेम फॉर अदर। या हम एक स्केप गोट को देखते हैं, बलि के बकरे को, जिस पर हारून अपने दोनों हाथों को रखकर इसराइलियों के सारे अधर्म के कामों को और उनके सब अपराधों को अर्थात उनके सारे पापों को अंगीकार करता है और उस बकरे के सिर पर उन सभी पापों को धर कर वह उसे किसी मनुष्य के हाथों जंगल में भिजवा देता है। जब हम इस प्रक्रिया को देखते हैं तो यह हमें प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को दर्शाता है। जैसा हम यशायाह की किताब उसके 53वां अध्याय उसके 6ठे वाक्य में पढ़ते हैं कि यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। परमेश्वर ने हम सभी के पापों और अधर्मों का बोझ प्रभु यीशु मसीह पर लाद दिया। और उसी अध्याय के हम जब 7वें वाक्य में पढ़ते हैं कि वह सताया गया, वह सहता रहा, पर उसने अपना मुंह ना खोला। प्रभु यीशु मसीह को सताया गया, वह हमारे खातिर सताया गया, वह दुखों को सहता गया, परंतु उसने अपना मुख ना खोला। जैसा हम यूहन्ना की किताब उसके 1 अध्याय उसके 29 वाक्य में पढ़ते हैं, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। या हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जगत का सारा पाप उठाकर ले जाता है। जिस प्रकार हमने अभी पढ़ा कि जिस प्रकार ये जीवित बकरा इस्राएली लोगों के सारे अधर्म को, सारे पाप को अपने ऊपर लेकर किसी निर्जन स्थान पर ले जाता है, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह हमारे सारे पापों को, सारे संसार के पापों को, सारे जगत के पाप को उठाकर ले जाता है। परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम रखा कि परमेश्वर ने हमारे पापों के उद्धार के लिए अपने इकलौते पुत्र को स्वर्ग की सारी महिमा छोड़कर धरती पर भेजा और हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया और हमें अपने पापों से उद्धार दिया। तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम परमेश्वर के उस बड़े नाम को और ऊंचा उठाए, हम उसी के नाम की ही महिमा करें और उसी के नाम की आराधना करें। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, उसी के नाम की आराधना हो। धन्यवाद।